नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर, चीर चीर कर चिर लखूं अंतर की तस्वीर। बोली वर्तमान शासन नायक, यहाँ के मूल नायक, चिंता वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, क्षेत्र के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है, जहां देखो वहां पर दुख ही दुख नजर आता है। ये कल अपन ने सीखा था, अशरण भावना में कोई शरण दे नहीं सकता, ऐसा नहीं, वो दे ही नहीं पाएगा यदि आपका पुण्य नहीं है तो। आप यहाँ अभी आए हो गुरु की शरण में, ये भी पुण्य से आए हैं, क्योंकि टिकट तो कई बार सोचा कि चलना है, लेकिन कैंसिलेशन कितनी बार हुआ बोलो? क्योंकि आपने जो धर्म का कार्य तो लिमिटेड है और जो संसार का कार्य वो अनलिमिटेड। आजकल तो जियो का जमाना है, अनलिमिटेड प्लान चलते हैं आपके, बोलो, वो अनलिमिटेड चल रहा है और ये लिमिटेड। आप देख लीजिए, पाप का कार्य अनलिमिटेड और पुण्य का कार्य, आज 1 पूजा करनी है, आज 2 पूजा करनी है, मैंने महाराज जी 2 माला का नियम ले रखा है, मैंने महाराज जी 3 माला का ले रखा है, हम महाराज जी 15 माला प्रतिदिन फेरते। ये क्या है? लिमिटेड, हर चीज लिमिटेड है आपके धर्म की। और पाप की कोई लिमिट है? उसमें कभी लिमिट बनाई कि नहीं बेटी के ब्याह में हमें बस इतना ही खर्च करना, इससे ज्यादा नहीं? हालांकि वो पाप नहीं है, वो भी एक कर्तव्य है, लेकिन फिर भी आपको धर्म में यदि कोई खर्चा करता है तो वो खर्चा नजर आता है, और विषयों में या घर परिवार में कोई खर्चा करता है तो वहां पर आपको वो इन्वेस्टमेंट नजर आता है। जबकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है, ये अपनी भावनाओं को बदलने के लिए ही आचार्यों ने 12 भावना रखी। कल अशरण भावना की बात थी, आज बारी है एकत्व भावना की। और एकत्व भावना कहती है कि कोई नहीं है मेरा। कल एक बात और बताई थी हमने कि जीवन में कष्ट कितने भी हों, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इन कष्टों को हम आर्ट ऑफ लाइफ भी बना सकते हैं गुरु चरणों में आकर, अशरण भावना भाकर, 12 भावनाओं को भाकर। यदि आर्ट ऑफ लाइफ बना देंगे तो आपके लिए एक यानी जीवन प्रसन्नता के साथ जीने का एक तरीका आप सीख सकते हो। एकत्व भावना कहती है कि कोई भी नहीं मेरा, राग से वैराग्य की ओर जाने के लिए मार्ग बढ़ाते हैं। अभी आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, किस लिए? राग को छोड़कर आए हैं और वैरागी के चरणों में आए हैं, ठीक है ना? वैरागी और सर्वस्व त्यागी, तुम्हें हम मिलकर मनाएंगे और जलगांव लेकर जाएंगे। ऐसे मनोज भावना भाता है मनोज भाई कि, लेकिन वो कब? जब हम इन भावनाओं का प्रतिपल चिंतन करेंगे तब। नहीं तो केवल मात्र लाइनें तो अपन पढ़ लेते हैं कि जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या दिन यह देह जुदी होगी। और किसी की क्या बात कर सकते हैं, यह देह भी अपनी नहीं है। कई प्रकार का हम कई प्रकार से एकत्व का अनुभव कैसे करते हो, देखो आपके जीवन की जुड़ी हुई घटनाएं बताता हूँ। बेटा जन्म लिया, अब प्राणों से प्यारा, बिल्कुल 24 घंटे उसी को खिला रहे हैं, उसी को निला रहे हैं, उसी को आप चिंतन कर रहे हैं। ऑफिस में बैठे हैं तो भी बेटे के लिए लेके चलना है, करना है। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, अच्छे से पढ़ाया लिखाया, अब आ गई उसकी घरवाली। अभी तक तो वो श्रवण कुमार नजर आ रहा था आपको, अब आ गई घरवाली।
महीना 2 महीना 6 महीना तो चलता है ठीक ठाक, और फिर उसके बाद में हो जाता है फुटपाथ। फिर क्या हो जाता है? फुटपाथ। बस तेवर नजर आने लगे, बात बात में बेटे ने भी आंख दिखाना शुरू किया और अलग से अपना फ्लैट ले लिया नासिक में आके। बोले आप रहो अब पारोला में, हम तो नासिक जा रहे हैं। और वहां नासिक में वह रहने लगा। बोलो क्या हुआ? अभी तक जो बेटा श्रवण कुमार नजर आ रहा था, अब 6 महीने बाद क्या हो गया? उसी में कंस की शक्ल नजर आने लगी। अरे कोई नहीं है, सब अपने अपने सबके घर माटी के चूल्हे होते हैं, हमने देख लिया, सब ऐसा ही होता है, कोई किसी का नहीं है। ये होती है, ये क्या हो गई? विद्वेष की भावना से एकत्व भावना। आपके अंदर में एकत्व की अनुभूति तो हो रही है, लेकिन विद्वेष है बेटे के प्रति, ठीक है ना। इधर बेटी का विवाह आपने बहुत अरमानों से भर के किया, खूब अच्छे से, क्योंकि आपका कर्तव्य था, आपका एक ही था कि नहीं एक बेटी, उसको मैं जितना अच्छे से विवाह कर सकूं किया। बेटी विदा हो रही है, आपके मन में आ रहा है एक दिन ऐसे ही सबको जाना है, सब चले जाए, ये भी एकत्व भावना है। लेकिन ये बिछोड़ से एकत्व भावना है, वो थी विद्वेष से, ये था बिछो। इसमें बिछो हो रहा है, आपसे कोई जा रहा है, अपना जा रहा है। इधर आपके कोई तीसरी भावना देखो कैसे बातें हो। असमय में आपका कोई बहुत प्रिय था और उसकी मृत्यु हो गई, अब आपको एकत्व का अनुभव हो रहा है। शमशान घाट में आप सामने खड़े हैं, एक दिन ऐसे ही होना है, कुछ नहीं, कितना प्यारा था वो, लेकिन आज चला गया, आज चला गया मेरा अपना। एकत्व की अनुभूति होती कि नहीं होती? बोलो उस समय होती है। लेकिन ये वियोग जन्य, एक है विद्वेष जन्य, फिर दूसरी थी बिछो जन्य, फिर तीसरी वियोग जन्य। इनसे कोई सरोकार नहीं है, इनसे आपका भला होने वाला नहीं। जिस चौथी एकत्व भावना की बात आचार्य ग्रंथों में कह के गए, उसकी बात आज अपन को करनी है, और वो है विवेक जन्य। विवेक जन्य, विद्वेष जन्य भी नहीं, बिछो जन्य भी नहीं, वियोग जन्य भी नहीं, लेकिन विवेक जन्य। विवेक के साथ आप यदि एकत्व की भावना भाएंगे तो वह सबके बीच में रहकर भी अपने आप में रमे रहना। आचार्य श्री जी को देखो, लाखों हजारों लोगों की भीड़ आती है, लेकिन मजाल किताब से नजर उठ जाए, नमोस्तु महाराज नमोस्तु, हम जलगांव से आए, हम पाड़ोला से आए, हाउ आए हैं तो बोलो, देखा कभी उठा के कि नहीं कौन आया है, देख लें अपन। वो है एकत्व में लीन, कोई मतलब नहीं कौन कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसको किससे मतलब। ये एकत्व भावना, ये शुद्ध एकत्व की भावना तभी होती है। इस प्रकार से सबके बीच में तो रहना है, लेकिन अपने आप में रमना है, तभी हमारा यह एकत्व भावना भाना सार्थक होगा। बेटा पढ़ने के लिए IIT करने के लिए जा रहा था, ट्रेन में बैठाने के लिए गए, ट्रेन में बहुत भीड़ थी, पिताजी उसको छोड़ के आए, पहली बार छोड़ के आए। अब पहली बार ही वो ट्रेन में गया था, अभी तक तो गांव में ही पढ़ रहा था। ट्रेन में जब गया तो पिताजी को भी थोड़ा सा लगा, और जब घर आए तो बहुत उदास से नजर आए। तो घर वाली ने पूछा क्या बात है, ट्रेन में अच्छे से बैठ तो गया बेटा, ऐसा तो नहीं कि अकेला था? बोले नहीं, ट्रेन में बहुत भीड़ थी। बोले भीड़ थी तो फिर तो वो साथ में सबके गया? बोले नहीं, साथ में तो था, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि वो अकेला गया है। एक ये भी अकेलेपन का महसूस होता है। संसार में हम इस प्रकार से ही, संयोग तो है लेकिन साथ कोई नहीं। क्या बोला? संयोग तो सब है, संयोग में है, लेकिन साथ कोई भी नहीं। परिवार, धन, यह शरीर, ये कोई भी साथ नहीं है, साथ किसी की नहीं। एदे में साथ दो आधा, केवल मात्र साथ दे सकता है तो वो कौन दे सकता है? बोलो, अपनी आत्मा। बस वो आपके साथ रहेगी, बाकी सारे किनारे काट लेंगे। हाँ, कोई चलेगा थोड़ी दूर के लिए, कोई उससे आगे, और कोई शमशान घाट तक। कमला चलत न पेड़ जाए,
मरघट तट परिवारा, और अपने अपने सुख को रोए। बोलो ना, पिता पुत्र दारा, बस उससे आगे और कुछ नहीं है, यही है। लेकिन क्या करें, संसार की स्थिति बड़ी विचित्र है। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति बहुत फूट फूट के रो रहा था, फूट फूट के रो रहा था। क्यों रो रहा था? क्योंकि उसकी पत्नी मर गई थी, पत्नी मर गई थी, बहुत ज्यादा तेज तेज दहाड़े मार मार के रो रहा है। अब गांव वाले आए, महिलाएं आई और उन्होंने देखा, बोले ये इतना तो पहले नहीं रोया, अभी क्यों रो रहा है? साल भर पहले इसकी दादी मरी, तब ये इतना तेज तेज नहीं रोया, और फिर 6 महीने बाद इसकी मां मरी, तब भी नहीं रोया, लेकिन पत्नी मरी तो इतना तेज क्यों रो रहा है? जब उससे पूछा, भैया इतना तेज क्यों रो रहा है, तुम पहले भी तो तुम्हारी माँ और दादी मरी थी। बोले क्या करें, जब दादी मरी थी मोहल्ले भर की महिलाएं आई और बोली चिंता मत कर बेटा, हम तो हैं। जब माँ मरी तब भी मोहल्ले भर की सारी महिलाएं आई, बोली चिंता मत कर, हम लोग तेरा साथ हैं। लेकिन पत्नी मरी तो एक भी नहीं आई कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये है, तो ऐसी एकत्व भावना नहीं बना है। 4 बातें करेंगे कि पहला है एकत्व की साथ देता नहीं। एकत्व भावना क्या कह रही है? साथ देता नहीं है, नोट कर लो, बहुत विशेष है। दूसरा है साथ देने वाला नहीं। पहली बात साथ देता नहीं, दूसरा साथ देने वाला नहीं, और तीसरा है साथ दे सकता नहीं। तीसरी बात क्या है? साथ दे सकता नहीं, और चौथी बात है साथ चाहिए नहीं, साथ चाहिए नहीं। 4 बातें आपको बताई मैंने। साथ देता नहीं, इसमें शिकायत है आपको सामने वाले से। अभी 3-4 दिन ही पहले एक अम्मा आई, बोले क्या करूं, घर में सब कुछ है पूरा, और मतलब अच्छी फैमिली, वेल स्ट्रॉन्ग जिसको कहेंगे, और महानगर में, लेकिन घर में बहू है, लेकिन लगता ही नहीं कि बहू है। घर में बेटा है, लेकिन लगता ही नहीं कि बेटा है। पोता पोती अपने में मस्त हैं, सब अपना लैपटॉप कंप्यूटर पे सब काम कर रहे हैं, कोई मेरी तरफ देखता ही नहीं। इसमें शिकायत का भाव है, साथ देता नहीं। और दूसरा है साथ देने वाला नहीं। क्या करें, बेटा बहू तो अमेरिका चले गए, और बेटी की शादी हो गई, वो कनाडा में रहती है, मैं अकेली मेरठ में रहती हूं। ये क्या है? साथ देने वाला नहीं। इन दोनों में क्या है? एक में शिकायत है और दूसरे में लाचारी और बेबसी। क्यों? क्योंकि साथ देने वाला ही नहीं है ना मेरा, कोई कुछ भी हो जाए तो कोई पानी उठाने वाला भी नहीं मेरा ये। लेकिन तीसरी बात है साथ दे सकता नहीं, ये यथार्थ है। इन दो को छोड़ दो और इन दो को अपना लेना। साथ दे सकता नहीं। आपने धन्य कुमार की वह कथा सुनी होगी कि जेब में असरपियां डाल दी सोने की, लेकिन कहाँ चली गई को पता ही नहीं। कोई दे ही नहीं सकता ने, मैं चाहूंगा तो भी आपका साथ नहीं दे पाऊंगा, चाहकर भी। रावण का जीव नरक में और सीता का जीव प्रतिंद्र, ऐसी कहानी आती है। वो लेने गया क्योंकि सीता और रावण का बहुत भाव से साथ था और आगे भी साथ रहेगा। वो तीर्थंकर बनेगा और ये गणधर, पहला श्रावक गणधर बनेगा। दीक्षा उसी से लेना है, रावण से ही सीता को। तो भैया नरक में बहुत परेशानी होती, चलो ले आऊं। साथ दे सकता नहीं। जैसे ही अब बोलो सम्यक दृष्टि जीव है, ये भी सम्यक दृष्टि है, क्या परिणति होती है ये तो शास्त्रों में लिख के चले गए। नहीं, आजकल तथाकथित सम्यक दृष्टि के शिविर लगाने वाले उनको पागल घोषित कर देते, उनको पागल घोषित करते। क्यों? क्योंकि एक साइड सम्यक दृष्टि की ऐसी परिणति हो सकती है क्या? बोलो। लेकिन होती है नहीं। चलो मुझे उस रावण को जो इतने भावों से साथ है, कष्ट में नहीं, उसको लेके आता हूं। और वो गया, जैसे ही उसको उठाए पारे की तरह बिखर जाए। तब रावण ने संबोधा, कोई फायदा नहीं हो सकता है, जाओ जहां जितना जैसा लिखा होता है। साथ देने की भावना होकर भी साथ दे नहीं सकते, ये जीवन की यथार्थता है। और फिर
अंतिम तो सबसे बढ़िया कि साथ चाहिए ही नहीं, अब किसी का साथ नहीं चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, एक मुनि महाराज जी जवानी में तपस्या कर रहे थे। राजा दर्शन को पहुंचा, 20-22 साल का युवा और तेजस्वी, ऐसा तेज टपक रहा है, बिल्कुल जवान, दाढ़ी मूछ भी बिल्कुल नहीं, और तपस्या में लीन। राजा बैठा रहा, जब उनकी ध्यान टूटा तो आशीर्वाद दिया राजा और रानी को। बोले, इतनी भरी जवानी में आपने दीक्षा ले ली? हाँ, मैं अनाथ था। हाँ, मैं अनाथ था। देखो एकत्व भावना कैसी बातें हैं। मैं अनाथ था, सनाथ होने के लिए मैंने दीक्षा ले ली। राजन, यदि आपको महाराज आपको कोई यदि बाधा न हो तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप कैसे अनाथ थे, क्योंकि आप तो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहे, किसी राजा के बेटे हैं। हाँ, मैं राजा का बेटा, आपने सही पहचाना, मैं राजा का बेटा ही था, राजा का बेटा ही था। लेकिन एक बार मेरे पूरे शरीर में ऐसा दाह उत्पन्न हुआ कि सब लोग मुझे देख तो रहे थे लेकिन मेरी पीड़ा को बांट नहीं रहे थे। तब मुझे लगता था कि ये है मेरा अनाथत्व। माता पिता भी एक तरफ खड़े हैं, वैद्य की लाइन लगी हुई है, तब मुझे लगा कि हाँ, सही रूप में यही मेरा अनाथत्व है। भाई भी टुकड़ टुकड़ देखते थे, आंखों से पानी तो बहता था लेकिन मेरी पीड़ा को भयंकर पीड़ा होती थी, 1% भी वो बांट नहीं सकते थे। तब मुझे लगता था यही मेरा अनाथत्व है। और अंत में तो एक दिन ऐसा हुआ कि पत्नी की गोद में मेरा सिर था, मैं लेटा हुआ था और पत्नी की आंखों से पानी आया और लुढ़क कर मेरे गाल पर जैसे ही गिरा, गिरते ही मैंने आंख खोली, पत्नी का चेहरा देखा, मैं अंतिम रूप से अनाथ हो गया था और संकल्प ले लिया था कि यदि ये बीमारी मेरी ठीक हो जाती है तो मैं दीक्षा ले लूंगा, ये बीमारी मेरी ठीक हो जाती है तो दीक्षा ले लूंगा। दूसरे दिन से ही उतरते ज्वार की भांति मेरा सारा ज्वर न जाने कहाँ चला गया और बस मैं गुरु चरणों में आकर दीक्षित हो गया और हमेशा हमेशा के लिए सनाथ हो गया। यही मेरा सनाथ पने का कारण था। इसलिए अनाथ से यदि सनाथ होना चाहते हो तो आ जाओ, इधर अनाथ है इधर सनाथ है। समझ में आया? हाँ, बोलते हैं ना कि मैं हूं ना तू क्यों चिंता करता है, मेरे होते तू क्यों डरता है। भजन तो गाते हो आप लोग, लेकिन यहाँ पर तो मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी साथ चले जाते, छोड़ चले जाते, साथ चले नहीं, छोड़ चले जाते, ये भी छोड़ चले जाते हैं। इसलिए हमें अपने आप को सच में एकत्व भावना भाना है तो केवल मात्र अपनी आत्मा की शरण में आना है। और जिस समय आप आत्मा की शरण में आ जाओगे तो देव शास्त्र गुरु के अलावा और कोई भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे ही आपकी आत्म दृष्टि हो जाएगी, जैसे ही आपकी अध्यात्म दृष्टि हो जाएगी, तो अध्यात्म दृष्टि होते ही आप केवल मात्र इसी को चाहेंगे। आपके बीच में यहाँ पर देखो, अभी राजेश जी जो मैं नाम बता रहा था, ये कलकत्ता में जब हम लोग 2 बार वहाँ प्रवास रहा तो ये वहाँ बहुत स्वाध्याय समय सार के अंदर या जो भी स्वाध्याय क्लास लगी उस स्वाध्याय में पूरे आए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है पूरा परिवार, ये भी, इनकी पत्नी भी, जीजाजी भी, साले भी, मतलब ससुर भी, बहुत सारे, एक तरह से पूरा मतलब यानी मैं कल ही बात कर रहा था महाराज जी से और आज कल ही आ गए, ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है एक तरह से। तो इनके बारे में बता रहा था कि कल आए तो मैंने बोला भैया आप क्या करना है? बोले महाराज जी कुछ नहीं, 2 4 5 क्लाइंट बचे हैं और वो भी अंतिम बस बाइंड अप करने में, अभी ज़्यादा उम्र नहीं है, बाइंड अप कर रहा हूँ और अब केवल मात्र गुरु चरणों में ही समय बीते, ऐसी मेरी भावना है। ये भाव रखना चाहिए, तभी अपना स्वाध्याय का और तभी अपना सम्यक दर्शन का महत्व है, लिख लो। अन्यथा
अन्यथा केवल बातें तो बहुत अच्छी अच्छी होगी, वहाँ पर बहुत मजा आता है। हाँ, सुनने में तो ऐसा लगता है वाह इससे अच्छा और कुछ नहीं, लेकिन जब तक चलेंगे नहीं मंजिल मिल नहीं सकती। अंतिम ये 2 लाइनें कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं कि घिरे रहो परिवार से, घिरे रहो परिवार से, पर भूलो न विवेक। जिस विवेक जन्य एकत्व की बात की उसी के बारे में बता रहा हूं कि घिरे रहो परिवार से, पर भूलो न विवेक। आया एक का एक था, अंत एक का एक। आया एक का एक था, अंत एक का एक। इसलिए अंत हो, अर्थ ही उठे, उससे पहले हम अपने अर्थ को समझ ले। इससे पहले कि चिता जले हम चिंतन कर लें तो ये तत्व भावना सार्थक हो जाएगी। इतना ही रखते हैं, समय भी आप सबका हो गया। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।